हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हियर। तो करेंटली अभी मार्केट में 5 आईपीओज रनिंग है। तो 4 आईपीओज 19 अगस्त को ओपन हुए हैं और एक आईपीओ ओपन हुआ है आज 20 अगस्त को। अब इन पांचों ही आईपीओज में कौन से आईपीओ में सबसे ज़्यादा डिमांड देखने को मिली है और कौन से आईपीओ में कम डिमांड देखने को मिल रही है, साथ ही कहाँ पे आपको मैक्सिमम लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है, कहाँ पे कम लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो 4 आईपीओज हैं उनका ऑलरेडी 2 डेज सब्सक्रिप्शन जो है वो हो चुका है और एक दिन बैलेंस है। और ये मंगल वाला जो आईपीओ है जिसका हम आज की वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं, इसका आज फर्स्ट डे था। तो अगर इन सब चारों की आप पांचों आईपीओज की रैंकिंग देखना चाहते हैं और अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो उसके बेसिस पे डिसाइड करना चाहते हैं कि कहाँ को पे आपको मैक्सिमम लिस्टिंग गेन मिल सकता है और कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपडेट कर दिया है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है, यहाँ पे फर्स्ट डे में किस तरीके की सब्सक्रिप्शन देखने को मिली है, कैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि एक साथ जब इतने सारे आईपीओज होते हैं तो फंड ब्लॉक होता है, इसलिए सही आईपीओ में सोच समझ के ही आपको जो है इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम कंपनी की बात कर लेते हैं। तो मंगल इलेक्ट्रिकल जो 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, इनका जो हेड क्वार्टर है वो बेसिकली राजस्थान में है और कंपनी जो है ट्रांसफार्मर्स बनाने के काम करती है। तो कंपनी ट्रांसफार्मर्स बनाती है जो इलेक्ट्रिसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन में काम आते हैं। इसके अलावा कंपनी ट्रांसफार्मर के पार्ट्स भी बनाती है। कंपनी ईपीसी की भी सर्विसेज देती है, मतलब हर तरीके का सॉल्यूशन कंपनी एक जगह प्रोवाइड करती है। ट्रांसफार्मर्स बनाना, उनके पार्ट्स बनाना, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन में जो चैनल बनता है वो कंप्लीट एक प्रोसेस करना। और इसके बाद कंपनी का जो ग्रोथ रिकॉर्ड है अभी तक का फाइनेंशियली, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, वो काफ़ी अच्छा है। तो कंपनी ने पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के दिखाया है, जिसे हम अभी देखेंगे। तो ये कंपनी का इन शॉर्ट में बिजनेस मॉडल है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। सबसे पहले हम असेट को देखेंगे। तो असेट में लास्ट 3 ईयर में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है। सेम इन टोटल इनकम मीन्स रेवेन्यू में भी हमें एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है और लास्ट 1 ईयर में इनके रेवेन्यू में 22% तक का हमें जंप देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो लास्ट ईयर इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आउटस्टैंडिंग जंप देखने को मिला है। अराउंड 126% का इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें जंप देखने को मिला है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि कंपनी की जो ग्रोथ रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छी है। एबिटा कंपनी का इंक्रीज हुआ है और नेटवर्थ की बात करेंगे तो कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है और कंपनी के पास कुछ बोरोइंग्स भी हैं। लेकिन अगर इनके बोरोइंग्स को आप देखेंगे तो इनके नेटवर्थ के कंपैरिजन में जो है वो कम है। मीन्स कंपनी अपने बोरोइंग्स को ईजिली जो है वो पे कर सकती है। नाउ बात करते हैं हम इनके रिटर्न रेशोज़ की। तो कंपनी के रिटर्न रेशोज़ पे अगर आते हैं तो रिटर्न रेशोज़ भी कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, जहाँ पे इनका ROE 29% का है, ROCE 25.38% का है। मीन्स यहाँ 15% से अगर अबव होता है तो अच्छा माना जाता है, तो दोनों ही 15% से अबव है। डेब्ट इक्विटी रेशो 1 से कम है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि कंपनी के पास इतना रिजर्व है कि वो अपने डेट्स को पे कर सकती है, तो ये भी अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 34.14% का है। पैट मार्जिन 8.61% का है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और उनकी ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंट है। आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो 20 अगस्त को ये आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो आज फर्स्ट डे के एंड में ये मैं वीडियो बना रही हूँ और अपने फर्स्ट डे में ये 0.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। 22 अगस्त को ये क्लोज हो जाएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो 25 अगस्त को इसका रिजल्ट आउट होगा। 26 अगस्त को ये अगर आपको मिल जाता है आईपीओ तो आपकी डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, अदरवाइज रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और 28 अगस्त को ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर का रखा गया है और इस आईपीओ का जो प्राइस है वो 561 पर शेयर का रखा गया है। तो ये हायर कट ऑफ पे अप्लाई करना होता है। यहाँ पे एक लॉट में 26 शेयर्स रहेंगे और इस आईपीओ का जो टोटल साइज है 400 करोड़ का है और जो पूरा फ्रेश इशू है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो भी फंड यहाँ पे कंपनी रेज करने वाली है आईपीओ के थ्रू, वो सारा अपने ग्रोथ के लिए, लोन रिपेमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करने वाली है। छोटे साइज का ही आईपीओ है, 400 करोड़ का आईपीओ है। एंकर इन्वेस्टर से 120 करोड़ रुपीस कंपनी रेज कर चुकी है एंड 101 करोड़ रुपीस जो है कंपनी इसमें से अपने लोन रिपेमेंट के लिए यूज़ करने वाली है। तो ये सभी आईपीओ की डिटेल्स हैं। इस आईपीओ से रेज किए हुए फंड से कंपनी 101 करोड़ जो फंड है वो अपने लोन रिपेमेंट के लिए यूज़ करेगी और एंकर इन्वेस्टर से ये कंपनी 120 करोड़ रुपीस ऑलरेडी रेज कर चुकी है। अब फर्स्ट डे की सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो इसका एक दिन का जो सब्सक्रिप्शन है वो ऑलरेडी आ चुका है।
है जहाँ पे इसको सिर्फ 0.57 टाइम्स ही ये IPO जो है वो सब्सक्राइब हुआ है। तो बहुत अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है। वैसे हमने देखा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिमांड देखने को नहीं मिल रही है कुछ अदर फैक्टर्स की वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब इतने सारे IPOs लाइनअप हैं तो वहाँ पे काफ़ी जो है लोगों को फंड यहाँ पे स्टक होता है, लेकिन हो सकता है कि थर्ड डे तक इसमें भी डिमांड देखने को मिल जाए। ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे यहाँ पे 5 to 6% तक की लिस्टिंग बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप इस IPO में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो पहले तो आप इसकी डिमांड को ट्रैक करें, क्योंकि अभी इसका एक ही दिन का जो सब्सक्रिप्शन जो डेटा है वो आया है। तो अगर थर्ड डे के मिड डे तक 12-1 बजे तक यहाँ दिखता है कि 5 टाइम्स ये IPO सब्सक्राइब हो जाता है, स्पेशली जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इस IPO में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो ऑफकोर्स इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी है और इनकी जो ग्रोथ कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी अच्छी है, हमने देखी है कि मेंटेन की हुई है। साथ ही इसके रिटर्न रेशोज़ भी अच्छे हैं। तो आई होप कि अब इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग गया होगा कि इस IPO में अप्लाई करना है या नहीं। और अदर IPOs के ऊपर भी अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है, जो 19 अगस्त को 4 IPOs ओपन हुए हैं, तो उसके लिए भी अगर आप तक अप्लाई नहीं किया है और आप सोच रहे हैं कि किस में अप्लाई करें, तो उसके लिए अपने चैनल पे वीडियो है जिसकी रैंकिंग मैंने बताई हुई है 5 IPOs की, आप वो जाके भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप खुद भी किसी कंपनी की एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में क्लासेस अवेलेबल हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड भी कोई गाइडेंस चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बने रहिए। थैंक यू।